पहलगाम टेरर अटैक का बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। एनआईए को अब धीरे धीरे सबूत मिलने लगे हैं और इस बीच एनआईए ने हुर्रियत और जमीयत इस्लामी समर्थकों पर छापेमारी भी की है। साथ ही आतंकवादी हमले की जांच कर रही जांच एजेंसियों ने संदिग्ध ह्यूवेई सैटेलाइट फोन की गतिविधि को भी ट्रैक किया है, जो घटना के समय उसी जगह पर एक्टिवेट थी, मौजूद था। वहीं आज एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान उस घटना स्थल पर भी पहुंचे और बारीकी से एक एक चीज की जानकारी ली। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहलगाम टेरर अटैक के गुनहगारों को पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी है। बहुत करीब एजेंसीज उनके पहुंच चुकी हैं। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए को जो शक है, या यूं कहें कि एनआईए के शक की सुई अचानक से घूम गई है। पहलगाम अटैक में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों के समर्थक भी एनआईए के रडार पर हैं। जी हां, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों के समर्थकों की भूमिका पर भी एनआईए की शक की सुई है। पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहां छापेमारी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पहलगाम अटैक की एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में ये आतंकी मौजूद थे। एनआईए सूत्रों को यह अंदेशा भी है कि 15 अप्रैल को ही आतंकवादी पहलगाम पहुंच चुके थे। बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों की इन आतंकियों की तरफ से रेकी की गई थी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, इस वारदात को अंजाम देने के लिए। वो कौन सी 3 जगहें थी? आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी। ये तीनों लोकेशंस आतंकवादियों के टारगेट पर थी, लेकिन सुरक्षा के चलते आतंकियों के मंसूबे यहां पर पूरे नहीं हो पाए और आतंकी हमले से ये तीनों घाटियां बच गई। एनआईए की जांच में करीब 20 के आसपास ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की जा चुकी है। ओजीडब्ल्यू मतलब आतंकियों के मददगार। इनमें से कई ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सूत्र के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को रेकी कराने में मदद की थी। 3 सैटेलाइट फोन और 2 और भी इसी तरह के इक्विपमेंट्स भी ट्रेस हुए हैं। एनआईए की जो जांच बढ़ रही है आगे, उसमें घाटी में 3 सैटेलाइट फोन्स के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। इनके 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस भी कर लिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एनआईए अब आतंकियों के बहुत करीब पहुंच चुकी है। उनकी पूरी साजिश को वो धीरे धीरे परत दर परत खोलती हुई जा रही है। 2500 संदिग्धों में से 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं। इन सब से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली है। यह छापेमारी हुर्रियत और जमाते इस्लामी के समर्थकों के घर और ठिकानों पर हो रही है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसी ने इनमें से एक संदिग्ध ह्यूवेई सैटेलाइट फोन की गतिविधि को भी ट्रैक किया है, जो घटना के समय उसी जगह पर मौजूद था। दरअसल ह्यूवेई एक चीनी कंपनी है, चाइना की कंपनी है और भारत में इस कंपनी के सैटेलाइट प्रोडक्ट्स बैन हैं, रोक है इन पर। अब आशंका है कि ये फोन इस्तेमाल किए गए हैं, पाकिस्तान या किसी अन्य विदेशी स्रोत से भारत में तस्करी के जरिए इनको लाया गया था, फिर इनको इस्तेमाल में लाया गया। सूत्र बता रहे हैं कि हमले की जो घटना है, इसको अंजाम देने वाले आतंकियों से 4 बार संपर्क किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी की वजह से हमला करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कम से कम 10 लोग एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए, जी हां, एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए हमले के दौरान और उससे पहले अपने हैंडलर से चैटिंग और कॉलिंग कर रहे थे। यानी पूरी मॉनिटरिंग हो रही थी इस आतंकी वारदात की। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथ में ली हुई है। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया, न्यूज एजेंसी को, कि एनआईए के एक पुलिस महानिरीक्षक, एक पुलिस उप महानिरीक्षक और एक पुलिस अधीक्षक की निगरानी में एक टीम गठित की गई, जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच में जुटी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उनकी टीम आतंकवादियों के बारे में सुराग हासिल करने के लिए उनके एंट्री पॉइंट, उनके एग्जिट पॉइंट, जहां से वो एंटर हुए, जहां से वो बाहर निकले, गहराई से जांच कर रही है।
यह भी जानकारी मिली है कि कश्मीर में सबसे भीषण आतंकवादी हमलों में से एक को अंजाम देने के घटनाक्रम का पता लगाने के लिए जो स्पेक्टेटर्स थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे भी बारीकी से, गहराई से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि फॉरेंसिक और बाकी विशेषज्ञों की हेल्प से ये टीम पूरे इलाके की जांच करते हुए आगे बढ़ रही है ताकि उस आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए प्रॉपर सबूत जुटाए जा सके, जिसके कारण ये हमला हुआ। इस बीच आज यानी गुरुवार को एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते घटनास्थल पर पहुंचे। बायसरन घाटी की 3D मैपिंग भी होगी ताकि आतंकवादियों के आने जाने के सही रास्ते का पता लगाया जा सके। रोकते हैं थोड़ा यहां पर आपको। 3D मैपिंग क्या है? 3D मैपिंग AI के जरिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल हूबहू बैसरन घाटी के पूरे क्षेत्र को न सिर्फ रिक्रिएट कर सकती है, बल्कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या हुआ, क्या और हो सकता था, कहां से वो भागे, पूरी एक एक चीज को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकवादी जब इस घटना को अंजाम दे रहे थे किस तरह की पूरी गतिविधि और माहौल था और उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कहां से वो एंटर किए थे। एनआईए की एक विशेष टीम हाईटेक उपकरणों के साथ बुधवार को बायसरन में घटनास्थल पर पहुंची थी। यहां 3D मैपिंग की गई ताकि जैसा हमने बताया एंट्री और एग्जिट पॉइंट का सटीक पता लगाया जा सके। सूत्र ये बता रहे हैं कि चश्मदीदों के जो बयान दर्ज किए गए हैं उनके आधार पर ये पूरी 3D मैपिंग जिसका हमने जिक्र किया वो की जाएगी। आतंकवादी कहां से आए, कहां से गए, इसकी पुख्ता जानकारी जाननी जरूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि उनकी मदद किसने की थी, पहचान छिपा कर आए थे, कैसे वो हथियार लेकर आए थे, किसी ने उनको देखा नहीं। ये सटीक जानकारी तब मिल सकेगी तो अंदाजा लग जाएगा कि ये अंजाम कैसे दी गई घटना और आगे क्या सबक लेने की, क्या सीख लेने की जरूरत है। कुल मिलाकर 7 घंटे तक ये जांच चली। जी हाँ, 7 घंटे तक बायसरन घाटी में जांच की गई। इस पूरी एनआईए की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद थी। सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीम वहां सबूत इकट्ठा करने के लिए और तथ्य खंगालने के लिए घटनास्थल पर पहुंची थी। सैंपल्स लिए गए, पूछताछ जो की गई, उस पूछताछ के दौरान घोड़े वालों और बायसरन में काम करने वाले कई लोगों के बयान की भी पड़ताल की जाएगी। बायसरन घाटी के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे को खंगाला जा रहा है ताकि हमलावर आतंकवादियों के आने जाने के रूट के बारे में सुराग हाथ लग सके, उनसे अगर कोई चीज गिर गई है, कोई सबूत अगर है, वो जुटाया जा सके। मंगलवार को आपको बता दें पहलगाम थाने में एनआईए की टीम ने 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए थे। इनमें जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल भी शामिल है, जिस पर आरोप है कि आतंकवादियों की फायरिंग की आवाज सुनने पर उसने 3 बार अल्लाह अकबर कहा और पर्यटक को भेज दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकवादी घटना हुई उसमें पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या की गई। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से उनका पहले धर्म पूछा, परिचय पत्र देखा, फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। उम्मीद करते इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा और जल्द से जल्द इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। कौन इसके पीछे है यह भी पता चलेगा। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।